हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एचएसएससी सीटी 2025, जो कि एक बात मानो कि बहुत जल्दी पेपर हो रहा है। मतलब कि बच्चों को कोई आशंका नहीं थी कि इतना जल्दी पेपर हो जाएगा। और लास्ट डेज स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी मैं तभी लेके आया हूँ जब मुझे ये पता चला कि एनटीए पेपर लेगी, क्योंकि पिछला पेपर एनटी ने लिया था और मैंने दिया था, और जिससे मैं सिलेक्टेड हुआ हमारे 57 ग्रुप में। और अब की बार मैं भी एग्ज़ाम दूंगा और मैं भी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ पूरी प्रॉपर तरीके से। और दूसरी बात, लास्ट 7 डेज स्ट्रेटजी है। इसमें आप यदि ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ोगे जो कि नया होगा, या कोई ऐसा चीज़ पढ़ोगे जिसमें आप ये सोचोगे कि मतलब कि ज़्यादा पढ़ने से कम नंबर आएंगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है और किस तरह तैयारी करनी है, ठीक है। तो लास्ट 7 डेज स्ट्रेटजी में सीट 2025 ये टॉपिक जरूर पढ़ दिया जाना। मतलब कि पहले तो पैटर्न देखो भाई, एनटीए के पिछली बार पैटर्न जो आया था वही मोस्टली 100% आएगा भाई, क्योंकि एनटीए पैटर्न के लिए जानी जाती है, ठीक है। मैथ में भाई 15 क्वेश्चन आए थे 15 नंबर के। और मैं बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड स्कोर भी मैंने देखा है। एक्सपेक्टेड स्कोर पे भी हम बात करेंगे। मतलब कि 15 क्वेश्चन 75 नंबर का एक टारगेट लेके चलेंगे हम। 75 नंबर यदि आपके आते हैं तो ये मान के चलो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे जो ग्रुप में उसमें आपका नाम आएगा, क्योंकि आपकी बार ये क्वालिफाई भी कर सकते हैं और 10 गुना भी बच्चे बुला सकते हैं। जिसमें क्या है कि आपके जो मोस्टली बच्चे हैं वे आ जाएंगे, ठीक है। 10 गुना में बहुत बच्चे आ जाते हैं भाई। पुलिस वगैरह में तो सारे आ जाते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ में 15 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, अब की बार भी 15 आएंगे और इसमें 13 नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन में से 12 नंबर हम ले सकते हैं। हिंदी में 15 क्वेश्चन आएंगे, हम 12 नंबर इसमें भी कर सकते हैं। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आएंगे, 14 नंबर तक हम इसमें ले सकते हैं। हरियाणा जीके में 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 18 नंबर हम इसमें ले सकते हैं। इंडिया जीके प्लस कंप्यूटर में 11 + 4 11 इंडिया जीके, 4 कंप्यूटर के आएंगे, जिसमें से हम 6 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हम 75 नंबर ले सकते हैं। इसमें क्या है कि कई पोर्शन में क्या, जैसे किसी की इंग्लिश वीक है तो उसकी हरियाणा जीके या इंडिया जीके स्ट्रॉन्ग पाएगी, तो आप थोड़े थोड़े नंबर जो है बाइफरकेट कर सकते हैं। मतलब कि एक में 2-3 नंबर ज़्यादा, एक में 2-3 नंबर कम करके भी आप ऐसा स्कोर ला सकते हैं। जो बच्चा ऐसे कह रहा है कि 85% 85 नंबर 90 नंबर, यार वो क्या है कि एक हाइप बना रहा है अपने चैनल की या कुछ भी। क्योंकि क्या होता है कि 85 नंबर और 90 नंबर आते हैं, लेकिन वे क्या होते हैं कि वे बहुत कम बच्चे होते हैं। मतलब कि 40 या 50 या 200 या 100 इतने बच्चे होते हैं। आप उनमें मतलब कि उनकी तैयारी क्या होती है, बहुत ही एक्स्ट्रा माइंडेड तैयारी होती है। आप मोस्टली क्या वो बच्चे हो जो एवरेज बच्चे हो, ठीक है। और एवरेज बच्चा ही नौकरी लगता है, ठीक है। मोस्टली आप ये मान के चलो, यदि हर बंदे के 85 नंबर 90 नंबर आ रहे होते तो हरियाणा पुलिस में सभी जो क्वालिफाई बच्चे थे उनका सभी का नंबर आ चुका है। यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ मानता हूँ कि फिजिकल थी, लेकिन सभी का नंबर आया था। सीटी 56 ग्रुप 57 ग्रुप है, उन्होंने भी देखो 4 गुना में कट ऑफ कितनी थी। यार 4 गुना में ही कट ऑफ इतनी थी, तो आप मान के चलो कि 10 गुना में बच्चे कितने कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से बच्चों का नाम आएगा, और आप ये मान के चलो 75 नंबर आपका बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर। मतलब कि टॉप लेवल की वैकेंसीज के लिए आपके 75 नंबर आने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई क्या क्या पढ़ना है हमें। जैसे मैथ है, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का आएगा। और ये मान के चलो फ्री के नंबर होंगे 15 नंबर, इतना हार्ड नहीं आ रहा मैथ। तो मैथ में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, सर्वेशन प्रमोशन, पार्टनरशिप, CISI, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम। ये टॉपिक जो है आपको मोस्टली करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इन टॉपिक के बगैर आप मैथ नहीं कर सकते। और जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो तो इन चैप्टर में उनको उसको तो दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का रिवीजन करेगा ही नहीं। वो तो सिर्फ हरियाणा जीके होगी, हिंदी होगी, कंप्यूटर होगा, इसको पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा हरियाणा की प्रॉपर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो भाई इनमें जो बेसिक है उसको एक बार देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इनमें से प्रश्न हर बार आता है। CISI से में भी हर बार क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन में फॉर्मूले आते हैं, जैसे गोले का आयतन हो गया, गोले से मतलब कि क्या क्या बना सकते हैं, मतलब कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस टोटल क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आप देखोगे कि सॉरी इसमें एक स्पेलिंग रह गया भाई, स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग भाई, अंटोनिम आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, वन वर्ड आएंगे, इडियम आएंगे, एरर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक और स्पोर्टिंग एरर सभी आएंगे इसमें। और स्पेलिंग मतलब कि क्या है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर मतलब कि आप ये मान के चलो आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर लिए, मतलब कि
500% भी इसमें से ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम कर रहे हो और एकदम नंबर ले लोगे, नहीं होगा ऐसा। आप पीछे से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इनमें प्रीवियस ईयर आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मेथड है इसमें, मेथड करने का मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो आपको इंग्लिश में नंबर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने 2 चैप्टर लिखे हैं सिर्फ। रीजनिंग में ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं पूछता, क्योंकि आप जो रीजनिंग पूछता है वो बना लोगे। रीजनिंग में जो सिलोजिज्म और मिसिंग नंबर है इनमें थोड़ा रिवीजन करना है आपको, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा कुछ करोगे तो ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करोगे। क्योंकि रीजनिंग आसान आ रही है, 15 में से आप आराम से नंबर बना लोगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। हरियाणा जीके, भाई हरियाणा जीके में अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप इसको क्लासेस से पढ़ोगे या ऐसा एक्स्ट्रा टाइम दोगे, ठीक है। इसमें आप क्या कि ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हो, और इसमें जो है एक करंट का पोर्शन आता है, बजट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, खेल से हमेशा प्रश्न आते हैं, मतलब कि ये प्रश्न आपको मोस्टली करके जाने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजट हो गया, खेल हो गया। भाई ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये लास्ट टाइम की है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें, और एक बात और है, इसमें वही बच्चा कामयाब होगा जो पीछे से मेहनत कर रहा है। मतलब कि लास्ट टाइम पे एक तो सबसे पहले जो आपका माइंड है वो इतना शांत होना चाहिए कि आपको ये मान के चलो कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको पता है कि एक हफ्ते में पेपर है, और एक हफ्ते में पेपर माइंड सेट से ही पेपर होगा। क्योंकि छोटी छोटी सिली मिस्टेक सभी से होती हैं, आप ये मत मानना कि पेपर में सिली मिस्टेक होंगी तो हम भाई लूट गए, ऐसा हो गया। हर बंदे से सिली मिस्टेक होती है, आसान पर्सन हमेशा गलत करके आते हैं, लेकिन एक बात मान के चलो, वे 5-4 क्वेश्चन सभी ठीक गलत करते हैं, ठीक है। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं भाई हिंदी की। हिंदी में मैंने सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। हिंदी में आप ज़्यादा कुछ मत करना, अलंकार हो गए, संधि होगी, इन सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको। प्रीवियस ईयर मस्ट है भाई, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप यदि कुछ नया कर रहे हो या सभी मतलब कि वो कर रहे हो, सिर्फ नोट्स या PYQ, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ों से आपका काम चल जाएगा, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15 प्रश्न आएंगे हिंदी से, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई इंडिया जीके की। इंडिया जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, भाई ओनली हरियाणा में जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो करके जाना आपको, ठीक है। ओनली हरियाणा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके पास कलेक्शन होगा, नहीं होगा तो भाई आपकी बहुत बड़ी गलती है ये। क्योंकि आप यदि हरियाणा की तैयारी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी या किसी भी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि उसके जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास, उनका एक बैंक होना चाहिए। यदि नहीं है आपके पास तो आप तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, आप विदाउट ऐसे ही मुंह फटाक तैयारी कर रहे हो, और ऐसे सिलेक्शन नहीं होते। यदि आप प्रॉपर किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, 50 मतलब ये मान के चलो 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो उसमें से 2 लाख बच्चे सीरियस होते हैं, जिनको ये पता होता है कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं, ठीक है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बस थोड़ा थोड़ा किया, पता है पैटर्न का, लेकिन बहुत 50,000 बच्चे या 70,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें रियल कंपटीशन होता है, ठीक है। फिर भाई कंप्यूटर, भाई मैंने बोला है कि लास्ट टाइम है, कंप्यूटर बेसिक पढ़ो। मैं RWA नवीन शर्मा सर से कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, बेहतरीन लड़का पढ़ाते हैं, और आप भी उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में 4 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और कंप्यूटर का ऐसा है कि ये किलोबाइट मेगाबाइट इसमें से एक प्रश्न आता ही आता है हमेशा, चाहे पेपर आसान हो चाहे हार्ड हो, मतलब कि इनमें से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भाई लास्ट टाइम रिवीजन में ओनली प्रीवियस ईयर, मैंने ये 2 बार लिखा है, ओनली PYQ, ओनली PYQ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि हम 50 बार बता देते हैं कोई बात, तो उसको समझते नहीं है कि भाई क्या क्या क्या। मैंने इसमें हर चीज़ एक आपने नोट की होगी, हर जगह मैंने ओनली प्रीवियस ईयर बोला है, क्योंकि आप लास्ट के वीक में आप ज़्यादा कुछ नया कर ही नहीं सकते, ओनली प्रीवियस ईयर कर सकते हो। और एक बात याद रखना, 75% पेपर प्रीवियस ईयर ही आता है, ठीक है। हमेशा याद रखा, ओनली 75% पेपर प्रीवियस ईयर आता है, ठीक है। और ये वीडियो थी भाई 22 सिटी सिलेक्टेड, और अनिल यादव सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और पढ़ते रहो भाई। एक हफ्ता है, पैनिक मत हो, क्योंकि यदि आप पैनिक हुए तो आपका पेपर मतलब ये मान के चलो 5 से 10 नंबर आपके ख़राब हो जाएंगे। लास्ट टाइम है भाई, आराम से पेपर दे के आना, आराम से। मतलब कि ये मत सोचना कि भाई मेरा पेपर गलत होगा सही होगा। पेपर में बैठने के बाद एक बार भगवान का नाम लेना और लग जाना, ठीक है। तो भाई सभी पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।